Hello dear student. So today question, why many drugs formulation example है डाइक्लोफेनाक सोडियम और डाइक्लोफेनाक पोटेशियम like salt form comes in salt form. तो बहुत से ड्रग क्यों साल्ट फॉर्म में आते हैं? साल्ट फॉर्म बनाने की क्या जरूरत है? साल्ट मतलब समझते हैं ना, साल्ट मतलब क्या होता है? साल्ट मतलब जैसे जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। ये मालूम है आपको? तो ड्रग साल्ट फॉर्म में क्यों आते हैं? बहुत से ऐसे ड्रग हैं जो साल्ट फॉर्म में आते हैं। आंसर इसका क्या होगा? तो आप थोड़ी देर सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने साइड से बता रहा हूं कि साल्ट फॉर्म में आने का रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन सॉल्युबिलिटी। साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, तभी उसको हम साल्ट फॉर्म में कहते हैं। मतलब आप इसको अगर डिजॉल्व करोगे तो ये तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ सिंगल एसिड लीजिए या सिंगल बेस लीजिए, हो सकता है वो किसी सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व ना हो। जैसे डाइक्लोफेनाक को अगर आप सिंपल लेंगे ना, प्लेन डाइक्लोफेनाक, साल्ट के फॉर्म में नहीं, डाइक्लोफेनाक को अगर आप लेते हैं पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होता है। उसको डिजॉल्व करने के लिए साल्ट फॉर्म बनाते हैं और वो डिजॉल्व हो जाता है। अब इस पूरी कहानी के अंदर होता क्या है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हमें तो ये एक बात पता चल गया कि मार्केट में साल्ट फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है और वो ड्रग हमारे लिए हाई अवेलेबिलिटी देता है। तो साल्ट फॉर्म में ड्रग्स आने की जो मैकेनिज्म है वो क्या है अगर पता चल जाए तो और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को साल्ट बना करके बढ़ा सकते हैं। तो बिहाइंड दिस solubility enhanced approach we have to understand the mechanism by which actually it happens. तो चलिए हम एक मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली है फैक्टर्स अफेक्टिंग में, जिस टॉपिक को हम कहेंगे क्या कि अगर हम ड्रग का साल्ट बनाने, साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग की अगर साल्ट बना दे तो क्या हो जाएगा? ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली फैक्टर हो गया ये जो कि अफेक्ट कर रहा है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। तो अब साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग में जो आपके वीक एसिड, मोस्ट ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं? या तो वो वीक एसिड होते हैं या फिर वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। एज यूजुअल इनकी खुद की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? स्लो होती है या कम होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेस होती है। तो ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कैसे होता है? बाय मेकिंग साल्ट। जब हम वीक एसिड को हम क्या करते हैं? वीक बेस से ऐड करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है और सॉल्युबिलिटी तब क्या होती है? बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए वीक एसिड का मतलब क्या हुआ? जैसे डिक्लोफेनाक था, मैंने क्या एग्जांपल दिया? डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक क्या है? एक प्रोटॉन डोनर है, H आयन देता होगा तभी तो वीक एसिड है। अब हम क्या करते हैं? इसको स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट कराते हैं। तो क्या होता है? होता ये है कि एक्चुअली इस बेस का प्लस और माइनस है, तो इस बेस का ये जो OH आयन है इसके H आयन को ले लेता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है हाइड्रोजन की इस OH नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पे जो प्लस आयन बचा, क्या
डिक्लोफिनेक प्लस आयन, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डिक्लोफिनेक जो प्लस आयन बचा वो किसके साथ, माइनस आयन, सॉरी माइनस आयन बचा वो किसके साथ जाएगा, सोडियम के साथ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है। तो अब ये आपका सोडियम डाइक्लोफिनेक सोडियम बना, क्या बना, डिक्लो सोडियम। तो इस तरीके से अब ये साल्ट बन गया। अब साल्ट बनते ही साल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, ये साल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, आप वाटर में इस साल्ट को जैसे ही आप ऐड करोगे तो वाटर में क्या है, H2O है, H2O है, तो H2O क्या करता है, साल्ट में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, आयंस को ये क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड को जो सॉल्वेंट वाटर होता है बहुत ही तेजी से ब्रेक करता है। कुल मिलाकर के वाटर में प्रेजेंट HNOH आयन इसके आयनिक बॉन्ड को इजीली अट्रैक्ट करके ब्रेक कर लेता है और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग क्या करता है, आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो हम जो भी ड्रग अगर वीक एसिड या वीक बेस जो कि सॉल्युबिलिटी पुअर सॉल्युबिलिटी शो करता है, तो हम उसको अगर साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है।